इस वक्त सारी दुनिया में मेरी हुकूमत है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, बेशक ऐसा ही है। तो कहा पूरी दुनिया में फैल जाओ और जमीन पर, समंदर पर, जहां जहां भी कीमती पत्थरों का खजाना हो सब ले लो, और हर कौम पर एक ऐसा सिपाही मुकर्रर करो जो अपनी कौम के तमाम खजाने जमा करे। जितना हमें इस शहर के बनाने के लिए सोना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा खजाना इस दुनिया में मौजूद है। ये कहकर शद्दाद ने पूरी दुनिया के बादशाहों को पैगाम भिजवा दिया कि वो अपने अपने मुल्क का खजाना उसके शहर में भिजवा दे। हुक्म पाते ही सारी दुनिया के बादशाहों ने शद्दाद की जन्नत के लिए खजाना जमा करना शुरू कर दिया, और ये खजाना लोगों पर जो जुल्म सितम करके, उनको लूट मार करके, उनकी जमा पूंजियां छीन कर जमा किया गया। 10 साल तक, 10 ईयर्स तक शद्दाद के शहर में मुख्तलिफ मुल्कों का खजाना जमा होता रहा, जिसमें सोना, चांदी, रूबी और मुख्तलिफ किस्म के कीमती जेम्स शामिल थे। कंस्ट्रक्शन का काम 300 साल में मुकम्मल हुआ। शद्दाद की खुद की उम्र तफसीरों में आता है कि 900 साल थी। जब शद्दाद उसकी जन्नत की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने का बताया गया, तो उसने कहा जाओ इस शहर के अराउंड मजबूत किले बनाओ, यानी कैसल्स बनाओ, और किले के अराउंड 1000 महल बनाओ। हर महल में 1000 झंडे गाड़ो, और हर झंडे पर एक खास स्पेसिफिक निशान बनाओ। ये महल मेरे वजीरों के लिए होंगे। ऑर्डर मिलते ही वर्कर्स ने अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन काम करना शुरू कर दिया। काम कंप्लीट होने के बाद जब वजीरों ने शद्दाद को बताया कि उसने अपने खास वजीरों से 1000 वजीरों को हुक्म दिया कि मेरी इस बनाई हुई जन्नत की तरफ चलने की तैयारी करो, हर हासो आम इरम की तरफ जाने की तैयारी में लग गया। लोगों ने झंडे और निशानात उठा लिए। ऑर्डर मिला कि मेरे वजीर और खास लोग अपनी औरतों, आदमों और कनीजों को ले जाने की तैयारी करो। फिर शद्दाद ने वजीरों और दूसरे लोगों को बहुत सारी दौलत और दूसरा सामान देने का हुक्म दिया। तमाम लोग 10 साल तक, 10 ईयर्स तक इस जन्नत में जाने के लिए तैयारी करते रहे। शद्दाद ने 2 आदमियों को अपने मुल्क के मामलात देखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और ये अनाउंसमेंट करवा दी कि जो आना चाहे मेरे साथ आ जाए। अब शद्दाद इतराता हुआ, घमंड और तकब्बुर में भरा हुआ, बड़ी शान और शौकत के साथ अपने सिपाहियों के झुंड में अपनी जन्नत की तरफ जाने के लिए अपने मुल्क से चला। वो जन्नत जिसके लिए कई सालों तक सिर्फ खजाना जमा होता रहा। सदियों के इंतजार के बाद शद्दाद अपनी जन्नत में जाने वाला था, ऐसा शद्दाद सोच रहा था। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? क्या अल्लाह का लिखा यही था? नहीं नाजरीन, अल्लाह ऐसा नहीं चाहता था, और होता वही है जो रब चाहता है। जब शद्दाद और इसका काफिला इस जन्नत से सिर्फ एक दिन और एक रात के फासले पर रह गया, तो अल्लाह पाक का इन पर अजाब नाजिल हो गया। अजाब नाजिल अल्लाह ने कर दी। आसमान से एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत की एक झलक देखे बगैर ही अपने तमाम साथियों के साथ हलाक हो गया, और सब लोग तबाह बर्बाद हो गए। कोई एक इंसान भी इस शहर में दाखिल ना हो सका। मालिकुल मौत ने शद्दाद को इतनी भी मोहलत ना दी कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को एक नज़र देख लेता। अल्लाह का अजाब आया और सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। नाजरीन, ये था इस जालिम काफिर शद्दाद का जन्नत का किस्सा। आपको शायद लग रहा हो इसने बहुत आलीशान जन्नत बनाई थी, और इंसान भी ऐसी जन्नत बना सकता है। और आज के दौर में तो बहुत ज्यादा तरक्की, एडवांसमेंट हो चुकी है, तो शायद आज का इंसान भी जन्नत बना सके, जो शद्दाद से अच्छी जन्नत बना सके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अल्लाह जैसी जन्नत नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान इसको बनाना तो दूर, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, इसे इमेजिन नहीं कर सकता।
اگر آپ شداد کی جنت پر تھوڑا سا غور بھی کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی جنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہاں اللہ پاک کی وہ ظلم و ستم سے پاک جنت، کہاں شداد کی غریب عوام کا سونا چاندی لوٹ کر بنائی ہوئی جنت، کہاں وہ کلمہ کن سے بننے والی جنت، کہاں یہ ہزاروں لوگوں کی مدد سے بنائی ہوئی جنت، کہاں وہ جنت اللہ کے فرما برداروں کو انعام میں ملے گی، کہاں یہ جنت جو اللہ پاک کی ہی نافرمانی کے لیے بنائی ہوئی ہو۔